एक दिन छकड़े के नीचे सोए हुए मधुसूदन ने दूध के लिए रोते रोते ऊपर की तरफ लात मारी। उसकी लात लगते ही वह छकड़ा पलट गया। उसमें रखे हुए कुंभ और भांड आदि फूट गए। समस्त गोप गोपीगण वहां आ पहुंचे और कृष्ण को सोए हुए पाया। तब गोपीगण ने पूछा, इस छकड़े को किसने उलट दिया? तो वहां पर खेलते हुए बालकों ने कहा, इसे कृष्ण ने ही गिराया है। हमने अपनी आंखों से देखा है कि रोते रोते इसकी लात लगने से ही यह छकड़ा उलट गया। ये दूसरे किसी का काम नहीं है। यह सुनकर गोपी के चित्त में अत्यंत विस्मय हुआ तथा नंदगोप ने अत्यंत चकित होकर कृष्ण को उठा लिया। फिर यशोदा ने फूटे भांडों के टुकड़ों की तथा उस छकड़े की दही, फूल, घी और फल आदि से पूजा की। तब तक वासुदेव जी के कहने पर गर्ग आचार्य ने गोपियों से छिपकर गोकुल में आकर उन दोनों बालकों कृष्ण और राम के द्विज उचित संस्कार किए। उन दोनों के नामकरण संस्कार करते हुए महामती गर्ग जी ने बड़े का नाम राम और छोटे का नाम कृष्ण बतलाया। वे दोनों बालक थोड़े ही दिनों में गायों के गोबर में रेंगते रेंगते हाथ और घुटनों के बल चलने वाले हो गए। गोबर और राख भरे शरीर से इधर उधर घूमते हुए उन बालकों को यशोदा और रोहिणी रोक नहीं सकती थी। कभी वे गायों के गोबर में खेलते और कभी बछड़ों के मध्य में चले जाते तथा कभी उसी दिन जन्मे हुए बछड़ों की पूंछ पकड़कर खींचने लगते। एक दिन जब यशोदा सदा एक ही स्थान पर साथ साथ खेलने वाले उन दोनों अत्यंत चंचल बालकों को न रोक सकी, तब उसने निर्दोष कर्म करने वाले कृष्ण की कमर में रस्सी कसकर उसे उखल से बांध दिया और रोषपूर्वक कहने लगी, चंचल कहीं का, अब तुझ में सामर्थ्य हो तो चला जा। ऐसा कहकर कुटुंबिनी यशोदा अपने घर के धंधे में लग गई। उसे गृह कार्य में व्यस्त हो जाने पर कमल नयन कृष्ण उखल को खींचते खींचते यम अर्जुन के बीच में गए और उन दोनों वृक्षों के बीच में तिरछी पड़ी हुई उखल को खींचते हुए उन्होंने ऊंची शाखाओं वाले यमल अर्जुन नामक दो वृक्षों को उखाड़ डाला। तब उनके उखड़ने का कट कट शब्द सुनकर वहां ब्रजवासी लोग दौड़ आए और उन दोनों महावृक्षों को तथा उनके बीच में कमर में रस्सी से कसकर बंधे हुए बालक को नन्हे नन्हे अल्प दांतों की श्वेत किरणों से मंद मंद मुस्काते देखा। रस्सी से बंधने के कारण तब से कृष्ण को दामोदर कहा जाने लगा। तब नंद बाबा तथा समस्त वृद्ध गोपों ने महान उत्पातों के कारण अत्यंत भयभीत होकर आपस में यह सलाह की कि अब इस स्थान पर रहने में भलाई नहीं है। हमें किसी अन्य महावन को चलना चाहिए, क्योंकि यह नाश के कारण स्वरूप पूतनावध, छकड़े का पलट जाना व बिना आंधी तूफान के पेड़ों का गिरना शुरू हो गया है। अतः जब तक कोई भूमि संबंधी बड़ा उत्पात ब्रज को नष्ट न कर दे, उससे अच्छा है कि हम जल्द ही इस स्थान से वृंदावन को चले दें। इस प्रकार वे समस्त ब्रजवासी चलने का विचार कर अपने अपने कुटुंब के लोगों से कहने लगे, शीघ्र ही चलो, देरी मत करो। तब वे ब्रजवासी वत्सलपाल दल बांधकर एक क्षण में ही छकड़ों और गायों के साथ उन्हें हाँकते हुए चल दिए। वस्तुओं के अवशिष्ट अंश से युक्त वह
ब्रजभूमि क्षण भर में ही काक तथा भास आदि पक्षियों से व्याप्त हो गई। तब लीला बिहारी भगवान कृष्ण ने गायों की अभिवृद्धि की इच्छा से अपने शुद्ध चित्त से वृंदावन नित्य वृंदावन धाम का चिंतन किया। इससे अत्यंत रुक्ष ग्रीष्म काल में भी वहाँ वर्षा ऋतु के समान सब तरफ नवीन घास उत्पन्न हो गई। तब वह ब्रज चारों ओर अर्धचंद्राकार छकड़ों की बाड़ लगाकर स्थित हुए ब्रजवासियों से बस गया। तदंतर राम और कृष्ण भी बछड़ों के रक्षक हो गए और एक स्थान पर रहकर गोष्ठ में बाल लीला करते हुए खेलने लगे। वे काक पक्षधारी दोनों बालक सिर पर मयूर पीछ का मुकुट धारण कर तथा वन के फूलों के कर्णभूषण पहन ग्वाल उचित बंसी आदि सब प्रकार के बाजों की ध्वनि करते तथा पत्तों के बाजों से ही नाना प्रकार की ध्वनि निकालते शकंद के अंशभूत शाख विशाख कुमारों के समान हंसते और खेलते हुए उस महावन में घूमने लगे। कभी एक दूसरे को अपनी पीठ पर ले जाते हुए खेलते तथा कभी अन्य ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए वे बछड़ों को चराते हुए साथ साथ घूमते रहते। इस प्रकार महाव्रज में रहते रहते कुछ समय बीतने पर वे निखिल लोकपालक वत्सपाल 7 वर्ष के हो गए। तब मेघ समूह से आकाश को आच्छादित करता हुआ तथा अतिशय वाली धाराओं से दिशाओं को एक रूप करता हुआ वर्षा काल आया। उस समय नई घास के बढ़ जाने और वीर बटोइयों से व्यस्त हो जाने के कारण पृथ्वी पद्म राग विभूषिता मरकतमयी सी जान पड़ने लगी। जिस प्रकार नया धन पाकर दुष्ट पुरुषों का चित्त मनमानी करता है, उसी प्रकार नदियों का जल सब तरफ अपना निर्दिष्ट मार्ग छोड़कर बहने लगा। जैसे मूर्ख मनुष्यों को दृष्टतापूर्ण उक्तियों से अच्छे वक्ता की वाणी भी मलिन लगती है, वैसे ही मलिन मेघों से आच्छादित रहने के कारण निर्मल चंद्रमा शोभाहीन हो गया। जिस प्रकार विवेकहीन राजा के संग में गुणहीन मनुष्य भी प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार आकाश मंडल में गुण रहित इंद्रधनुष स्थित हो गया। दुराचारी पुरुष में कुलीन पुरुष की निष्कपट शुभ चेष्टा के समान मेघमंडल में बगुलों की निर्मल पंक्ति सुशोभित होने लगी। श्रेष्ठ पुरुष के साथ दुर्जन की मित्रता के समान अत्यंत चंचल विद्युत आकाश में स्थिर न रह सकी। महामूर्ख मनुष्यों की अनधिका उक्तियों के समान मार्ग तरण और तुभ समूह आच्छादित होकर अस्पष्ट हो गए। उस समय उन्मत्त मयूर और चातक गण से सुशोभित महावन में कृष्ण और राम प्रसन्नतापूर्वक गोपी कुमारों के साथ विचरने लगे। वे दोनों कभी गायों के साथ मनोहर गान और तान छेड़ते तथा कभी अत्यंत शीतल वृक्षस्थल का आश्रय लेते हुए विचरते रहते। वे कभी तो कदम पुष्पों के हार से विचित्र वेश बना लेते, कभी मयूर पिच की माला से सुशोभित होते और कभी नाना प्रकार की पर्वतीय धातुओं से अपने शरीर को लिप्त कर लेते। कभी झपकी लेने की इच्छा से पत्तों की सैया पर लेट जाते और कभी मेघ गरजने पर हा हा करके कोलाहल मचाने लगते। कभी दूसरे गोपों के गाने पर दोनों उसकी प्रशंसा करते और कभी ग्वालों की सी बांसुरी बजाते हुए मयूर की बोली का अनुकरण करने लगते। इस प्रकार वे दोनों अत्यंत प्रीति के साथ नाना प्रकार के भावों से परस्पर खेलते हुए प्रसन्नचित्त से उस वन में
विचरने लगे। सायंकाल के समय वे महाबली बालक वन में यथा योग्य विहार करने के अनंतर गाय और ग्वाल बालों के साथ ब्रज में लौट आते थे। इस तरह अपने समवयस्क गोपगण के साथ देवताओं के समान क्रीड़ा करते हुए वे महातेजस्वी राम और कृष्ण वहाँ रहने लगे।